नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने थाने थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो ये उम्मीद बंधी थी कि हमारी बेटियां अब यूपी में सुरक्षित रहेंगी, लेकिन जो हो रहा है वो तो कुछ और ही है। यही पुलिस थाने कारखाना बन गए हैं, पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं ये एंटी रोमियो स्क्वाड। जब हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने ये तफ्तीश की तो देखिए कैसे हैरत अंगेज बातें सामने आई। इन तस्वीरों से बहुत कुछ याद आया होगा आपको। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही पूरे सूबे में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में आ गया। लड़की छेड़ने वाले ही नहीं, अपने दोस्त के साथ घूमते लड़कों को पुलिस के सामने उठक बैठक लगानी पड़ी। योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर सोचा था कि अब प्रदेश की लड़कियां महफूज होंगी, लेकिन सच तो यह है कि एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस वालों के लिए कमाई की नई टकसाल बन गया है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब यूपी पुलिस के इस नए गोरख धंधे की तहकीकात की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यूपी की एंटी रोमियो स्क्वाड ब्लैकमेलिंग का धंधा करती है, मासूम लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे वसूल करती है, पैसे लेकर किसी भी नौजवान को छेड़छाड़ के कानून में फंसाती है। हमारी खुफिया टीम अपनी तहकीकात के लिए सबसे पहले पहुंची मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाने। यहां हमें मिले एंटी रोमियो स्क्वाड के हेड सब इंस्पेक्टर ओंकार नाथ पांडे। ओंकार नाथ पांडे से हमारे खुफिया रिपोर्टर ने कहानी बनाई कि उसे किसी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए फंसाना है। देखिए किस तरह ओंकार नाथ पांडे झट से तैयार हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई पार्टनर नहीं, लड़का ही हो चाहे लड़का ही। हाँ, और पहले अपना विश्वास मिलेगा, उसके बाद से पिक कर ले, दारू पी ले में नशे में करे, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और पहले वो किसी को उसमें थोड़ी सी भड़का के आग को जैसे होता ना उत्तेजना दिला के, और उसके बाद से फिर ये वो उलझ जाए, ये बात करने में आगे बढ़ जाए। फोन कर दे, पहुँच जाए गाड़ी थाना की, दुकानदार से या ठेले वाले से या किसी से गाड़ी भी देंगे, चला जाएगा जेल। सुना आपने किस तरह ओंकार नाथ पांडे किसी मासूम लड़के को जेल भेजने की गारंटी दे रहा है। हमारे रिपोर्टर ने अब उससे लड़के को एंटी रोमियो अभियान के तहत अंदर करवाने की डील शुरू की। तो एंटी रोमियो का नहीं हो सकता मामला, एंटी रोमियो में भेज दो। एंटी रोमियो में तो लड़की चाहिए। तो कोई है नहीं इंतजाम, कोई ऐसा करवा दो कि तो उसके बिना ही कर दो, लड़की के बिना कर दो। या तो फिर वो ऐसी जगह स्थान पर वो खड़ा हो, उसका पार्टनर जो भी है उसको ऐसे स्थान पर थोड़ा सा बुला करके शाम के टाइम जैसे मायके से लड़कियाँ निकलती है तो वो किसको ऐसे देख कर बोल जाए, बोले अपना धीरे से वही पहुँच जाएंगे। मतलब आप कह रहे हो कि एक लड़का उसके साथ दोस्ती करा दें, लड़का बदतमीजी करे शाम को किसी पे कमेंटबाजी, उससे ऐसा है ना उत्तेजना, जैसे मान लीजिए हम आप हैं, हाँ, आपको हमें फंसाना है, तो हम यहाँ पे आपके साथ खाए पिए, अरे यार ये है और वो है, क्या है ये करो, उसको थोड़ा अग्रेसिव करें, तो उस काम को करने के लिए उत्तेजित तो इतने में जो है वो अपना धीरे से बताएगा, वो बाद में बताता रहे बात इतने में आप लोग उठा लेंगे उसे, हो जाएगा। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने ओंकार नाथ पांडे को साफ बताया कि व्यक्तिगत रंजिश के तहत ही वो उस लड़के को फंसाना चाहता है, जबकि लड़का बेकसूर है और साफ छवि का है। ओंकार नाथ पांडे ने लड़के को टॉर्चर करके जेल भेजने की गारंटी दी। अब बात शुरू हुई कीमत की। 50 क्या 50,000? लेकिन 50,000 में क्या होगा ये बताओ। जेल भेज देंगे इसको।
लेकिन ये मतलब उसके साथ ये होना चाहिए, झूठा मामला तो झूठा ही होता है ना। उसको प्रूव करने के लिए तमाम तरह के इधर से उधर लाया जाएगा, मंगवाया जाएगा, जिससे उसको भी लगाने के लिए चाहिए उसका। लेकिन ये बात पक्की है, 50,000 रुपये आप कह रहे हो, लेकिन 50,000 से फिर ज़्यादा मत करना। नहीं भाई 50,000 रुपये में उसे कट्टा लगा के अंदर कर देना जेल है। बोलो वो लगा देंगे, दोनों भी एक चीज को डाउन करनी है उसकी। सुना आपने, एंटी रोमियो स्क्वाड का हेड 50,000 रुपए में बिक गया। 50,000 रुपए फेंको और किसी भी मासूम को जेल भिजवा दो। रोमियो स्क्वाड किस तरह वसूली के खेल में सराबोर है, इसकी मिसाल के लिए अब हम आपको आगरा के नाई की मंडी में तैनात एंटी रोमियो स्क्वाड के हेड सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश से मिलवाते हैं। वेद प्रकाश को भी हमने वही कहानी बताई कि हमारी दिल्ली के किसी लड़के से रंजिश है और उसे हम सबक सिखाना चाहते हैं। वेद प्रकाश इसके लिए फौरन तैयार हो गया। साथ ही ये भी बताया कि एंटी रोमियो वाले एक्शन में वो लड़के को ज्यादा टॉर्चर नहीं कर पाएगा। नहीं ऐसा ही, हम तो इजाज़त दे सकते जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड में आप हो तो लड़के को एंटी रोमियो में उठा के अंदर कर दो, इससे है कि उसके बदनामी भी होगी। नहीं एंटी रोमियो में आने का कोई वो नहीं है। एंटी रोमियो में तो किसी में बस उसमें केवल ये डायरेक्ट से मिल रहे हैं, केवल ना वार्निंग देना और समझ को नहीं, और बहुत है तुम बताना कैसे हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, पुलिस पे हमला हुआ था। हमला दिल्ली करीब कहाँ से जस्ट आगे निकला नाला चौक के सामने काज वो हुई थी, नाला का स्टार पत्थरबाजी हुई थी, 150 आदमी का नाम मुकदमा है बल हुआ था। अच्छा तो उसमें लिख दिया। सुना आपने, वेद प्रकाश हमारे अंडर कवर रिपोर्टर से उसके दुश्मन को सबक सिखाने के लिए एंटी रोमियो के अलावा दूसरे रास्तों की डील कर रहा है। अब जरा उससे वो तरीका सुन लीजिए जिसके तहत वो किसी भी मासूम को जेल भेज सकता है। लेकिन आप उठाओगे कैसे उसे? अभी नहीं उठाएंगे, अभी तो केवल के नाम पर वारंट करवा देंगे मजिस्ट्रेट के पास जाकर। जब वारंट निकल जाएंगे वहाँ से, वारंट हम अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। जिस दिन आएगा उस दिन तुम बता देना, वारंट ले जाएंगे, मिलेगा वारंट तो वैसे कौन से केस में जाएगा? बलवान। सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश किसी भी मासूम लड़के को महीने भर पहले हुए फसाद के केस में फंसाने का दम भर रहा है। जब काम की कीमत की बात चली तो उसने न सिर्फ अपनी कीमत बताई बल्कि काम हो जाने के बाद कीमत लेने की बात कही। अंदाजा तो बता दो। नहीं वो बता दो, वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ पहले जब काम हो जाएगा उसके बाद। एक आइडिया तो बताओ। नहीं आइडिया जब काम हो जाएगा उसके बाद। 10,000 20,000 पहले काम उसके बाद दाम। हमारी खुफिया टीम अब पहुंची मथुरा जिले के थाना महावन में तैनात एंटी रोमियो स्क्वाड के हेड सब इंस्पेक्टर विकास बघेल के पास। हमारी टीम ने कहानी फिर वही बताई कि किसी से रंजिश का बदला लेना है। विकास बघेल तो घाक खिलाड़ी निकला, वो तो बिना पिटाई के टॉर्चर की तरकीब बताने लगा। सुना आपने, एंटी रोमियो स्क्वाड का ये हेड किस तरह किसी मासूम शख्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की सुपारी लेने के लिए तैयार है। हमारी अब तक की तहकीकात में अब तक ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस के लिए कमाई का नया जरिया बन चुका है। हमारी तहकीकात आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। हमारी खुफिया रिपोर्ट ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लोगों से साफ साफ कहा, हमें कुछ लोगों को बदनाम करा है, उन्हें अंदर करवाना है। उसके बाद ये भी साफ साफ बता दिया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है पहले से। क्या आप इसे कर पाएंगे? फिर देखिए क्या जवाब आया। पैसे लेकर उन लोगों को जेल भिजवाने की अनगिनत भिड़ंतें, तरकीबें बता दी इसी पुलिस ने। हमारी तहकीकात आगे बढ़ी जिसमें वर्दी को दागदार करने वाले ऐसे लोग भी मिले जो 3 लाख रुपए में किसी को भी
5 साल तक के लिए जेल भिजवाने की पूरी तरकीब जानते थे। यूपी के थानों में गठित एंटी रोमियो स्क्वाड किस तरह अवैध वसूली के धंधे में सिर से लेकर पांव तक डूबा है, इसकी तहकीकात में अब हमारी टीम पहुंची दिल्ली से सटे लोनी थाना में। लोनी थाने के एक दलाल राजू खान ने थानेदार ओपी चौधरी के कहने पर हमारी मुलाकात कराई थानेदार के हमराही बाबुद्दीन से। बाबुद्दीन से हमारी मुलाकात दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास बने एक रेस्टोरेंट में हुई। हमारी टीम ने एक बेकसूर लड़के को फर्जी केस में फंसाने की बात कही। बाबुद्दीन 3 लाख रुपए में सौदा करने पर राजी हो गया। सुनिए बाबुद्दीन किसी बेकसूर को साजिश में फंसाने की कितनी तरकीबें जानता है। छोटी मात्रा में थोड़ी मात्रा में हम लगाते हैं तो वो पीने के इस्तेमाल में आ जाती है। बंदा ये कह देता है मैं इस्तेमाल करता हूँ, 14 दिन में 28 दिन में बाहर आ जाए, 6 महीने में कुछ ना कुछ बड़ा लगा या कुछ सामान लगा दिया बढ़िया हथियार लगा दिया, उसमें 6 महीने हो जा सकता है। NDPS भारी मात्रा में लगा दी हो जा सकता है, जाली करेंसी में लगा दी हो जा सकता है, उसमें कभी जाली करेंसी में साल चला जाएगा, साल 2 साल अभी तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बाबुद्दीन नाम का ये सिपाही पैसे लेकर किसी मासूम को जेल की सलाखों के भीतर भेजने का सौदा कर रहा है। बाबुद्दीन ने हमें यह भी बताया कि अगर हम रिश्वत देने की रकम को बढ़ा देंगे तो 36 घंटे के अंदर पुलिस की टीम उस लड़के को किसी भी अपराध में फर्जी केस लगाकर फंसा देगी। खर्चा आएगा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो काम करके जो ज़्यादा वो आपके लिए भी है, उसके लिए भी। हमारा रात का काम है केस, बढ़िया केस में उसका नाम दिया पुलिस चाहे जहाँ से उठा दुनिया के किसी भी कोने में छूट जाए वहीं से उठाकर बंद करें और फिर अपनी राजी से सामान लगेगा। अपनी राजी जब मैं उठा के लेके जा रहा हूँ इन्वॉल्वमेंट में तो मैं अपनी राजी से सामान लगाऊंगा। वो तुम्हारे खर्चे को बर्बाद तुम 6 महीने के लिए भिजवाते हो, साल भर के लिए भिजवाते हो, 5 साल के लिए भिजवाते हो, ये फिर तुम्हारे खर्चे के ऊपर डिपेंड है। खर्चा आपका 6 महीने के लिए बंद होने के लिए कम से कम 3 लाख रुपये 36 घंटे में। सुना आपने किस तरह बाबुद्दीन 36 घंटे के भीतर किसी भी बेकसूर को अपराधी बनाने का दावा कर रहा है। बाबुद्दीन से जब हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने कहा कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई एंटी रोमियो में ही करो तो बाबुद्दीन ने अपनी मजबूरियां बताई। बाल काटना मानना ये भी सब अनलीगल होता है, लेकिन हमें प्रेशर मैं लाने के लिए सब करना पड़ता है। कितने साल के बाल काटना 14 में प्रमाण, लेकिन जब नहीं उसके साथ वो कह देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। थाने के हमराही बाबुद्दीन ने थानेदार से फाइनल बातचीत के लिए अगले दिन हमें लोनी थाने में बुलाया। थानेदार से मिलने के पहले थानेदार के हमराही और SOG टीम के 2 और जवान हमें मिले। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने एंटी रोमियो के तहत एक्शन लेने की डील की। पुलिस की टीम उसके लिए मान गई। तरकीब बताई गई कि लड़की को लड़के से अलग करेंगे और लड़के को उठा लेंगे। उसे अलग से मत लो। अरे वो लेडीज, अरे साथ में लेडीज को तो अलग कर देंगे, ले जाएंगे, लेडीज क्या नुकएगी। मैं भी हाँ वो तो खुद अपनी जान बचाने के चक्कर में जानती नहीं। हाँ वो तो अपनी जान बचाएगी। उसको वो ये कोल्ड डिटेल निकलवा के उसी में ठीक है। रोज की कहानी है। हाँ तो खा लेंगे उसको। अब हमारी मुलाकात होनी थी लोनी के थानेदार OP चौधरी से। उनके हमराही ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि थानेदार से पैसों की बात नहीं करनी है। थानेदार चौधरी ने हमारी टीम को एक एप्लीकेशन लिखने को कहा और दावा किया कि वो उस लड़के का इलाज कर देंगे। तो आज तक पर हमने ये पूरी रिपोर्ट दिखाई और उसके फौरन बाद श्रीकांत शर्मा
जो कि दरअसल मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं यूपी सरकार के। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, बधाई भी दी और साथ ही ये भी कहा कि जांच होगी। पुलिस ऑफिसर्स तो वही है, 2 महीने में कोई नए पुलिस ऑफिसर तो हम लेकर आए नहीं है। पुलिस वही है, प्रशासन वही है, व्यवस्था वही है, और उसी प्रशासन उसी व्यवस्था में हम इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो इसको भी कम से कम अप्रिशिएट करिए। पुलिस ऑफिसर्स तो वही है, 2 महीने में कोई नए पुलिस ऑफिसर तो हम लेकर आए नहीं है। पुलिस वही है, प्रशासन वही है, व्यवस्था वही है, और उसी प्रशासन उसी व्यवस्था में हम इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो इसको भी कम से कम अप्रिशिएट करिए। अगर एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो इसके लिए पूरे महकमे को आप बदनाम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने ऑन कैमरा पकड़ा है, हम लोग डेफिनेटली ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के कारण पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, पूरे पुलिस महकमे पर सवाल खड़े करना, मैं मानता हूं उचित नहीं है। श्रीकांत शर्मा मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं यूपी सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि हाँ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इसी के साथ पिछली सरकार का रोना भी रो रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच ये सवाल भी कि आखिर व्यवस्था कब बदलेगी, क्योंकि ये तो वो ऐसे फेवरेट प्रोग्राम है जिसका जगह जगह आपकी सरकार खूब बोलबाला लगती है और कहती है कि हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, अपनी बेटियों की सुरक्षा बढ़ाई है, फिर उसमें इतनी बड़ी खामियां। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रचंड गर्मी जिसकी वजह से लोगों का भेजा फ्राई हो रहा है। जी हां, पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप है। 47 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है दिल्ली में। आसमान पर सूरज धधक रहा है और धरती पर लोग सूरज से दुबक रहे हैं। प्रचंड गर्मी में तस्वीरें ऐसी हैं कि सड़क पर कौन निकला जा रहा है पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया। आंटी हो या दीदी, मौसी हो या मम्मी, सबकी पहचान सूरज ने छुपा दी है। लू के थपेड़ों ने सबको चेहरे ढकने पर मजबूर कर दिया है। ये धूप से हाथ पैर सारे जल चुके हैं। अगर ये नहीं लगाते हैं तो नहीं होगा। यहाँ तक कि आंखों में इतनी धूप हो जाती है कि आंखें ही दुखने लग जाती हैं। प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फेंट हो सकते हो। मोर ओवर आपको पानी की बहुत जरूरत है। जब भी साथ में जाओगे तो पानी की बोतल लेके ही जानी पड़ेगी आपको। बहुत बुरा हाल है गर्मी से। अंदर बंद होके रहना पड़ रहा है, बाहर निकलने बड़ी दिक्कत आ रही है। इस वक्त दोपहर में सड़क पर निकलना मतलब सूरज से सीधे टक्कर लेना है। पक्की सड़कें और छतें मानो गर्म तवा बन गई हैं। कहीं गर्मी से कार में आग लग गई, तो कहीं गर्मी के मारे घोड़ा ही कार में घुस गया, तो कहीं धरने पर बैठी महिलाएं बेहोश होकर गिरने लगी। कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सड़कों को ठंडा कर रही हैं। गर्मी के मारे लोग बेचारे पानी की तरफ भाग रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है, पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सूरज के सितम से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, तापमान इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गर्मी से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर दर शहर गर्मी के प्रकोप की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 1 दशक का रिकॉर्ड। दिल्ली में अधिकतम तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पास। राजधानी दिल्ली की इन तस्वीरों को देखिए। गर्मी इतनी शिद्दत की पड़ रही है कि लोग आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक तरफ गर्मी का कहर तो दूसरी तरफ गर्म हवाएं। लोग सिर्फ और सिर्फ इस गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। जो भी घर से बाहर निकला हुआ है वो कुछ इस तरह शरबत पीकर या ठंडा पानी पीकर या फिर जूस पीकर इस गर्मी से खुद को बचाना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंतजाम किया गया है लोगों को शरबत पिलाने का। आप लोगों ने जिस तरह से इंतजाम किया है, हर कोई यहाँ आकर रुक रहा है और इस गर्मी में हर कोई इस जरूरत को महसूस करता है। तो लगता है कि वाकई गर्मी का पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गर्मी बहुत है, ऑलमोस्ट 45। ये चीजें होती रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म है, लोगों को राहत मिलती है इस पर। पारा कल 47 डिग्री के आर पार पहुंच गया। बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे में एक शरबत ही राहत देता है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए।
दिल्ली में भीषण गर्मी का अंदाजा आपको लग जाएगा। देखिए, इस महिला के हाथ गर्मी से झुलस गए। चश्मा लगाया है, रुमाल लगाया है, कभी कभार तो देखते हैं ज्यादा थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे भी रखना पड़ता है। तबीयत खराब होगी, पेट में दर्द, उल्टियां तक की नौबत आ गई थी कल हमारी। कल हमने 150 किलोमीटर कवरिंग कराए। कल संडे था, फिर भी हमें काम करना पड़ा। रविवार को दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 10 सालों में ये तीसरी दफा है जब दिल्ली में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा है। इसके अलावा दिल्ली में रविवार को दिन भर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलती रहीं। टेम्परेचर काफ़ी राइज किया है और कुछ एरिया में 47 तक भी टच कर गया है। दो चीज़ें इसमें प्रमुखता से बताई जाती हैं। एक तो यह है कि जो विंड चल रही है बहुत ही कम विंड है और इसकी डायरेक्शन वेस्टर्ली है, ऑलमोस्ट वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होती है। तो जो राजस्थान और उसके आसपास की जो गर्मी है उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा है। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी के पीछे पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान में अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया और पाकिस्तान से होते हुए ये गर्म हवाएं उत्तर भारत में आ रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत में गर्मी झुलसा रही है। लेकिन मौसम विभाग दिल्ली वालों को एक खुशखबरी भी दे रहा है और वो ये है कि 6 जून के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। 7 और 8 तारीख में एक्टिविटी ज़्यादा होगी। मुख्यतः 7 तारीख को पूरे एरिया में, पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म विद रेन होने की पूरी पॉसिबिलिटी, और ये एक्टिविटी 8 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। अभी दिल्ली में धूप सहन से बिल्कुल परे है और लोग 47 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अरब सागर से हवाएं आ रही हैं। ये सूखी हवाएं हैं जिससे पाकिस्तान में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। ये गर्म हवाएं पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपनी जद में ले चुकी हैं, जिसकी वजह से तापमान ऊपर चढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें अगले 24 से 48 घंटे में राहत मिलने की संभावना पूरी तरीके से बन गई है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। ये 47 डिग्री सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। शहर शहर प्रचंड गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तर भारत के कई शहरों में कई लोगों की जान चली गई है इसी गर्मी की वजह से। गर्मी से लोगों की जान पर आफत। गर्मी से पिघलती सड़क पर चलने में मुसीबत। गर्मी से बचने की हर मुमकिन कवायद। सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। लोग परेशान हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है। गर्मी इतनी भीषण है कि गाड़ियां भी जलकर खाक हुई जा रही हैं। संगम नगरी इलाहाबाद, यहां आसमान से आग बरस रही है। बीते 24 घंटों में यहां का अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जून के महीने में इससे पहले यहां इतना अधिक तापमान साल 1980 में रिकॉर्ड किया गया था। आग बरसाते सूरज ने यहां 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत भीषण गर्मी है यहाँ पे। पारा जो है आपका 48.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। चेहरे पे जो है गरम गरम छाले, मतलब कि हल्के हल्के, मतलब कि जलन हो रही है। गर्मी ऐसी है कि एकदम जैसे जलन होती है, बिस्तर पलटो तो बिस्तर एकदम पूरा जलता रहता है। फैन इतना गर्म एकदम देता है कि मतलब फैन में भी एकदम रिलीफ नहीं मिलता है। सनराइज होता है तभी से इतनी तेज गर्मी होती है, ऐसा लगता है लू चल रही है बाहर। मौसम के तीखे तेवर के चलते इलाहाबाद में 5000 से ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। जबकि मौसम जानकारों के मुताबिक संगम नगरी इलाहाबाद के लोगों को फिलहाल बेहाल कर देने वाली इस गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी थी ये महिलाएं, लेकिन पारा 45 डिग्री पार कर गया तो इनकी हिम्मत भी टूट गई। एक एक कर कई महिलाएं बेहोश होने लगी, फिर इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। लखनऊ में पारा 45 डिग्री पार कर चुका है।
आप देखिए किस बदहाल स्थिति में धरने पर बैठी ये महिलाएं हैं, पंखा चल रही हैं। इनमें से तकरीबन 3 महिलाएं अभी तक बेहोश हो चुकी हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। तो वो पानी की इतनी समस्या है, उसके कारण 3 महिलाएं बेहोश हो गई हैं। अभी 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन किया, अभी लद के वो हॉस्पिटल पहुंची हैं। चूरू में सूरज का सितम देखिए। गर्मी इतनी ज्यादा है कि सड़क पर चलना मुहाल है, तो प्रशासन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों पर पानी डलवा रहा है ताकि राहगीरों को चलने में थोड़ी सहूलियत हो। चूरू में सुबह 8 बजे ही सूरज धधकने लग रहा है, तो गर्म हवाएं सुबह ही पारे को 38 डिग्री तक पहुंचा देती हैं। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। चंडीगढ़ में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर लोग शरीर ढककर चलने को मजबूर हैं। सेवादार सड़क किनारे लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो पेड़ की छांव के नीचे लोग सुस्ता रहे हैं। देश का पूर्वी इलाका भी सूरज देवता का प्रकोप झेल रहा है। तस्वीरें ओडिशा की हैं। दिन झड़ते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं। बाजारों की रौनक यहाँ गायब हो जाती है, तो दूर दराज के इलाकों में पानी का संकट भी गहरा जाता है। गर्मी के साथ साथ उमस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। चिलचिलाती धूप और तपतपाती धरती के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है आर्द्रता, जो बढ़ती ही चली जा रही है। विभिन्न इलाकों में 90% से ज्यादा आर्द्रता रिकॉर्ड की गई है और तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। फिलहाल अगर वेदर डिपार्टमेंट की माने तो आने वाले कुछ दिनों में धरती इसी तरह जलेगी और मौसम इसी तरह परेशान भी करेगा। जी हाँ, हरियाणा के हिसार से लेकर पंजाब का लुधियाना और लुधियाना से लेकर अहमदाबाद तक गर्मी से त्राहिमाम मचा है। लोग परेशान हैं, तो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों में भी आग लग जा रही है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक घोड़ा कार में फंस गया और फिर वीडियो वायरल हो गया। क्या हुआ देखिए। ऐसी तस्वीरें यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुई हैं, बल्कि आज तक के कैमरे ने खुद कैद की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे घोड़ा कार के अंदर घुसा हुआ है। शीशा तोड़ते हुए घोड़ा तकरीबन पूरी तरह से अंदर घुस चुका है। सिर्फ उसकी पीठ और पूंछ ही नजर आ रही है। इस घोड़े को कार से निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। उत्तर भारत में गर्मी इस कदर पड़ रही है कि इंसान क्या जानवर भी ठंडी जगह तलाश रहे हैं, और जयपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ गर्मी से परेशान होकर घोड़ा कार का शीशा तोड़कर अंदर जा घुसा। चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। ये पूरा वाकया जयपुर के हसनपुरा का है। तापमान 43 डिग्री था। जानकारी के मुताबिक तांगे वाले ने अपना घोड़ा सड़क के किनारे बांधा हुआ था और चारे की पोटली उसके मुंह पर बांध रखी थी, जिससे घोड़े को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब घोड़े को गर्मी लगी तो रस्सी तोड़कर भागा, क्योंकि चारे की पोटली घोड़े के मुंह पर बंधी थी। तो इधर उधर आड़ा तिरछा भागने लगा और सामने से आ रही कार का शीशा तोड़कर उसमें घुस गया। अगर तेज गर्मी का वातावरण है तो इतनी तेजी से उसका जो शरीर का तंत्र है काम नहीं कर पाता और उसके जानलेवा असर उसके शरीर में होते हैं। उसके मसल्स में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं और वो एकदम से बिगड़ जाता है, जिसका दुष्प्रभाव हमने एक घटना के रूप में सामने देखा। अचानक वो बिगड़ गया और अपने मालिक के नियंत्रण में नहीं रहा और एक चलती हुई कार के अंदर जाके गिर गया। घोड़े ने सड़क पर दौड़ते हुए पहले तो एक बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर अचानक सामने से आ रही कार के ऊपर कूद गया। घोड़े के कार पर कूदने से कार में बैठा ड्राइवर घायल हो गया। वहीं घोड़े को भी काफी चोटें आई। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बरेली की ये दर्दनाक खबर, जहां बरेली बाईपास पर एक बस अचानक शमशान में तब्दील हो गई। 24 लोग इस बस में जिंदा जल गए। ये यूपी रोडवेज की बस है। जी हां, जलकर खाक हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इस बस के अंदर 24 मुसाफिर जिंदा जल गए। इस बर्निंग बस में दिल्ली से यूपी के गोंडा के लिए 41 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन एक दर्दनाक हादसा होता है और ये बस 24 लोगों के लिए चिता बन जाती है। रात के करीब 1 बजे बरेली बाईपास, दिल्ली से गोंडा के लिए जा रही यूपी रोडवेज की बस गलत दिशा में आकर ट्रक से टकरा जाती है। टक्कर होते ही रोडवेज बस का डीजल टैंक फट जाता है।
और बस में भयंकर आग लग जाती। आग की लपटों के बीच यात्रियों की चीखें गुम होने लगती। यात्रियों ने बस के आगे की तरफ दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और बस की गैलरी से लेकर दरवाजे तक लाशें बिछ गई। शिनाख्त के लिए हम लोग जो भी नियमतः कार्रवाई है, डीएनए सैंपलिंग सभी बॉडीज़ की करेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही बॉडी जो बस से हम लोगों ने निकाला है उसमें किसी तरह की कोई शिनाख्त होने की किसी तरह की कोई संभावना। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच पाती, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पीएमओ ने मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया है। गोपाल राज, बरेली, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन सबसे तेज खबरों के लिए लॉग इन करें www.aajtak.in। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।